अस्सलामुअलैकुम दोस्तों और साथियों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आपको 10 वो कौन से फ़ायदे मिलते हैं अगर आप आदत डाल लें रोज़ाना। एक आपने अखरोट खाना है, लेकिन उसको पहले काम करना है कि एक रात पहले आपने उसको पानी में भिगो देना है, सोक कर देना है। और सुबह उठ के आप क्या करेंगे कि उस जो वॉलनट है या वो अखरोट है वो आप खा जाएंगे। तो उसमें जो पहला फ़ायदा होता है वो आपके दिल की सेहत को होता है, क्योंकि जो अखरोट होता है उसके अंदर ओमेगा 3 फैटी एसिड है। और सब दोस्त जानते हैं कि ये सबसे अच्छे वाले जो फैटी एसिड्स होते हैं उनमें से इसका नाम शामिल है। इस ओमेगा 3 फैटी एसिड की वजह से जो बुरे वाला कोलेस्ट्रॉल जिसको हम एलडीएल कहते हैं, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, वो कम हो जाता है। और जो अच्छे वाला कोलेस्ट्रॉल जिसको हम हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन कहते हैं वो बढ़ जाता है। एलडीएल के कम होने और एचडीएल के बढ़ने की वजह से जो सारा फ़ायदा है वो आपके दिल की सेहत को मिलता है। उन खून की नालियों की सेहत बेहतर होती है कि जो दिल के पट्टों को खून देती हैं, यानी कोरोनरी आर्टरीज। तो पहला फ़ायदा क्या मिलता है, आपके दिल के पट्टों की सेहत बेहतर हो जाती है। और दूसरा फ़ायदा मिलता है दिमाग को। बचपन में सबको याद है कि जो बड़े होते थे वो हमेशा कहते थे कि आप अखरोट और बादाम खाएं। अखरोट को स्पेशली इसलिए कहा जाता था कि जो अखरोट की शक्ल होती है वो काफ़ी हद तक ब्रेन से मिलती है, तो ये सोचा जाता था कि इससे दिमागी सलाहियतें बेहतर होती हैं। बाद में साइंस ने भी साबित किया कि क्योंकि अखरोट के अंदर बहुत ज़्यादा एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं और ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है, तो जिसकी वजह से जो हमारी सोचने समझने की सलाहियतें होती हैं, जिसको हम कॉग्निटिव एबिलिटीज़ कहते हैं, वो बेहतर होती हैं। इसी तरह से याददाश्त, चीज़ों को याद करना, जैसे स्टूडेंट्स जो हैं जब पढ़ाई में याद करते हैं किसी चीज़ को, ना सिर्फ ये कि वो बेहतर होती हैं बल्कि उनको रिकॉल करना कि जब वो इम्तिहान दे रहे होते हैं तो उनकी उस चीज़ का याद आ जाना, उसमें भी बहुत ज़्यादा बेहतरी देखी गई है। और बढ़ती उम्र के साथ जो न्यूरो डीजेनरेटिव डिजीज़ होती हैं, यानी कुछ ऐसी बीमारियां जिसमें दिमाग जो है उसके मुख्तलिफ हिस्से टूट फूट का शिकार होते हैं, तो अगर आप एक रोज़ाना सोक किया हुआ अखरोट रोज़ाना इस्तेमाल करते हैं तो ये जो न्यूरो डीजेनरेटिव डिक्लाइन होता है, ये जो दिमागी सलाहियतें कमज़ोर पड़ती जाती हैं, तो इनमें भी नुमायाँ कमी देखी गई है। इसके बाद तीसरा फ़ायदा जो हमें मिलता है उसका ताल्लुक़ है दिमाग में होने वाली सोजिश से या इन्फ्लेमेशन से, जो कि फिर बहुत सारी बीमारियों की भी वजह बनती है। क्योंकि जो वॉलनट है, जो अखरोट है, उसके अंदर होते हैं पॉलीफिनोल्स। ना सिर्फ ये कि पॉलीफिनोल बहुत अच्छे एंटी इन्फ्लेमेटरी हैं, बल्कि इसके साथ साथ इसके अंदर कुछ और भी फाइटोन्यूट्रिएंट्स होते हैं। अब ये पॉलीफिनोल हो या फाइटोन्यूट्रिएंट्स, इनके अंदर ये सलाहियत है कि जब आप इनको इस्तेमाल करते हैं तो आपकी दिमाग के अंदर होने वाली सोजिश, इन्फ्लेमेशन को कम करते हैं, जिसकी वजह से जो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती उम्र के साथ नुकसान होता है तो वो भी बहुत कम हो जाता है। बहुत सारे लोग ये पूछते हैं कि जो वेट मैनेजमेंट है, वज़न को कम रखना है, क्या उसमें ये मददगार साबित हो सकते हैं? क्योंकि सबको पता है कि जो ड्राई फ्रूट्स होते हैं उनके अंदर क्योंकि ड्राइनेस होती है, पानी तो होता नहीं है, बहुत कम पानी होता है, तो इसलिए ये कैलोरीज बहुत ज़्यादा इनमें हो जाती हैं। लेकिन अखरोट के अंदर दो चीज़ें ऐसी हैं कि जिसकी वजह से इसकी जो कैलोरीज हैं वो कम पड़ जाती हैं। वो दो चीज़ें क्या हैं? एक को हम प्रोटीन कहते हैं और एक को हम फाइबर कहते हैं। कोई भी ऐसी खाने वाली चीज़ जिसके अंदर फाइबर और प्रोटीन ज़्यादा होंगे तो उसकी जो कैलोरीज हैं वो ऑटोमेटिकली कम हो सकती हैं। कैसे? कि जब ये दो चीज़ें खाएंगे आप, यानी एक अखरोट खाया है जिसके अंदर फाइबर है, प्रोटीन है, तो उससे ऑटोमेटिकली आपको भूख कम लगती है, आपको काफ़ी देर तक अपना पेट भरा हुआ महसूस होता है। और जब काफ़ी देर तक आपको भूख नहीं लगेगी, आप कम खाएंगे, तो वो जो कैलोरीज का इंटेक है वो कम हो जाता है। तो वेट को कम करने में इनकी एक मुनासिब हद तक जो इस्तेमाल है वो फ़ायदा देता है। और यहाँ तो हम सिर्फ एक को इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आपका वज़न मैनेज करने में भी उसका किरदार है। और दोस्तों, जो अखरोट है उसका रोज़ाना का जो इस्तेमाल है आपकी डाइजेशन या हाजमे को कैसे मुतासर करता है? देखें, जो हम रात को इसको भिगोया था हमने, तो उसके अंदर एक विजडम है, उसके अंदर एक सोच है। एक तो ये नरम पड़ जाता है जिसकी वजह से आपकी आंतों के लिए बहुत आसान हो जाता है इसको डाइजेस्ट करना, इसको तोड़ना, इसको अपने जिस्म का हिस्सा बनाना। और इसके साथ साथ जो रात को सोक किया जाता है, इसकी वजह से इसकी जिल्द पे मौजूद कुछ ऐसे केमिकल्स होते हैं जिसको हम एंटी न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। यानी इसके अंदर जो इतने अच्छी अच्छी चीज़ें हैं, मिनरल्स हैं, विटामिन्स हैं, ये सारे हैं, ये आपके जिस्म का हिस्सा अगर बन पाएंगे तो आपको फ़ायदा है। तो वो एंटी न्यूट्रिएंट क्या करते हैं कि वो इसको नहीं बनने देते, लेकिन जब आप रात को इसको भिगो देते हैं तो वो जो केमिकल्स होते हैं, वो जो कंपाउंड्स होते हैं, वो जो एंटी न्यूट्रिएंट्स हैं, वो इससे निकल जाते हैं, जिसकी वजह से इसके जो न्यूट्रिशन है, इसके असल फ़ायदे आपके जिस्म को फिर मिलते हैं डाइजेशन के ज़रिए। और दूसरा, जैसे कि मैं जिक्र कर चुका हूँ कि इसके अंदर फाइबर होता है। अब फाइबर के अंदर क्या सलाहियत नहीं है? चाहे तो आपके कोलेस्ट्रॉल की मैनेजमेंट हो, शुगर की मैनेजमेंट हो, कॉन्स्टिपेशन के बारे में मैनेजमेंट हो, तो इस तरह के तमाम फ़ायदे और खाने के अच्छे तरीके से हज़म होने का पूरा अमल मुतासर होता है फाइबर की मौजूदगी से। तो हाजमे के ऊपर भी या डाइजेशन के ऊपर भी रोज़ाना जब आप एक भिगोया हुआ
एक अखरोट इस्तेमाल करते हैं तो उसका बड़ा असर होता है। आजकल हड्डियों की मजबूती के लिए हम एक टेस्ट करवाते हैं जिसको BMD कहते हैं, बोन मिनरल डेंसिटी टेस्ट, या डेक्सा स्कैन भी कहा जाता है, कि आपकी हड्डियां जो हैं वो कितनी मजबूत हैं या कितनी कमज़ोर हैं। क्योंकि अगर आपकी हड्डियां कमज़ोर हैं तो उससे आपको एक हड्डियों के भुरभुरेपन की बीमारी होती है जिसको हम ओस्टियोपोरोसिस कहते हैं। हड्डियों की मजबूती के लिए जो 3 चीज़ें बहुत अहम होती हैं जो कि इसको मजबूत बनाती हैं, वो कैल्शियम है, मैग्नीशियम है और फास्फोरस है। और कहा जाता है कि जिन खाने वाली चीज़ों के अंदर ये मौजूद हों तो उनकी वजह से आपकी हड्डियाँ मजबूत रहती हैं। ये जो अखरोट हम खाएंगे रोज़ाना या हम रूटीन में आदत डाल लेते हैं, तो अखरोट के अंदर मैग्नीशियम भी होता है और फास्फोरस भी होता है। तो इसलिए फ़र्ज़ करें आप ये खाते हैं और आप कोई ऐसी चीज़ भी इस्तेमाल करते हैं जिसके अंदर कैल्शियम है, जैसे दूध और दूध से बनी हुई चीज़ें, तो इसका ये मतलब हुआ कि मैग्नीशियम और फास्फोरस की मौजूदगी अखरोट को आपके लिए बहुत मुनासिब बनाती है अगर आप मज़बूत हड्डियाँ चाहते हैं, अगर आप सेहतमंद और ऐसी हड्डियाँ चाहते हैं कि अगर कल कला खुदा ना खास्ता आप थोड़ी सी आपको चोट लग जाए, आप गिर जाएं, तो वो फौरी तौर पे ना टूटें बल्कि मजबूती का मुजाहरा करें। जिस तरह की आजकल गर्मी है और बाहर गर्दो गुबार होता है, तो जब हमारी स्किन जो है इनके असरात की वजह से खुरदरी हो जाती है, मुतासर होती है और हम अपने डॉक्टर के पास जाते हैं, डर्माटोलॉजिस्ट के पास, तो जो भी वो दवाई लिख के देते हैं तो उसके साथ वो विटामिन एक ज़रूर देते हैं जो विटामिन ई होता है। क्योंकि विटामिन ई के बारे में कहा जाता है कि जिल्द के लिए सबसे बेहतरीन जो एंटीऑक्सीडेंट्स हैं उनमें से एक है। जो अखरोट होता है इसके अंदर बाकी सारे एंटीऑक्सीडेंट्स के अलावा विटामिन ई भी मौजूद होता है। अब ये जो एंटीऑक्सीडेंट हैं आपके जिल्द को जो नुकसान पहुंच जाता है, जिस वजह से वो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस उसको हम कहते हैं, यानी आजकल जैसे सूरज की शुआएं होती हैं, आपको मजबूरन बाहर निकलना पड़ता है, बाज़ औक़ात आबो हवा में इतनी ज़्यादा गंदगी है, तो पोल्यूशन है, तो ये सारी जो चीज़ें आपकी जिल्द के ऊपर असरअंदाज होती हैं। लेकिन अगर आप बाकायदगी से इस्तेमाल करेंगे अखरोट का, तो इसके अंदर जो विटामिन ई मौजूद है और बाकी एंटीऑक्सीडेंट है वो इस नुकसान को कम से कम असरअंदाज होने देंगे आपकी जिल्द के ऊपर और आपको एक तरोताज़ा और हेल्दी स्किन देते हैं। और इसी तरह से वो लोग जो शुगर का शिकार हों या प्री डायबिटीज़ के, उनको शुगर तो नहीं हुई लेकिन अभी उनकी जो शुगर का लेवल है वो नॉर्मल में भी नहीं हो, मसलन नाश्ता ना किया और शुगर चेक करें तो 100 और 125 के दरमियान आए तो प्री डायबिटीज़ है। इसी तरह से खाने के 2 घंटे बाद अगर किसी की शुगर 140 से 200 मिलीग्राम पर डेसीलीटर आती तो प्री डायबिटीज़ है। इसी तरह से हीमोग्लोबिन A1C जो पिछले 3 महीने का शुगर का कंट्रोल बताता है, अगर ये 5.7 से लेके 6.4% के दरमियान आए तो ये भी प्री डायबिटीज़ है। तो शुगर के मरीज़ों को और प्री डायबिटीज़ की कंडीशन के मरीज़ों को ये फ़ायदा हो जाता है कि क्योंकि जो वॉलनट है, जो अखरोट है, इसका लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है। लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स का मतलब है कि इसको खाने के बाद जो शुगर है वो जल्दी से नहीं बढ़ती बल्कि आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती है और भूख भी आपको कम लगती है, तो जिसकी वजह से शुगर का कंट्रोल बहुत बेहतर हो जाता है इन दोनों टाइप के मरीज़ों में। और दोस्तों, अगर आप अच्छी नींद चाहते हैं तो उसके लिए बहुत ज़रूरी होता है कि बजाय आप मेलाटोनिन की गोलियाँ खाने के कोई ना कोई ऐसी कुदरती चीज़ खाएं जिसके अंदर मेलाटोनिन मौजूद होता है। मेलाटोनिन बुनियादी तौर पे हमारे जिस्म के अंदर एक ऐसा हार्मोन है जो हमारे दिमाग से खारिज होता है जो ही अंधेरा होता है, क्योंकि ये नींद का हार्मोन है, ये हमें नींद दिलाता है। तो जैसे ही मेलाटोनिन जिस्म में हमारे खून में बढ़ता है तो हमें नींद आना शुरू हो जाती है। तो जो अखरोट होता है उसके अंदर क्योंकि मेलाटोनिन मौजूद होती है, तो अखरोट का रोज़ाना इस्तेमाल आपकी ना सिर्फ ये कि नींद आने को बेहतर करता है बल्कि आप ज़्यादा देर तक जो क्वालिटी जिसको हम कहते हैं कि आप 7 घंटे आप ज़रूर सोएं और इसी तरह से अच्छी नींद आती है क्योंकि ये मेलाटोनिन जो है अखरोट के अंदर मौजूद होता है। तो इसलिए इसको आप इस्तेमाल इसलिए भी करेंगे कि आपकी नींद अच्छी हो जाएगी। दोस्तों, 10वां या सबसे आखिरी जो फ़ायदा है वो ये है कि इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। हम बार बार हर वीडियो में कहते हैं कि आप उन फलों का इस्तेमाल करें जैसे स्ट्रॉबेरीज़, ब्लूबेरीज़ के, जिनके अंदर एंटीऑक्सीडेंट बहुत ज़्यादा होते हैं। एवोकाडोज़ जो है उनका कहते हैं। एक तो ये मौसमी फल होते हैं और दूसरा फिर ये महंगे भी बाज़ात होते हैं, लेकिन एक अखरोट जो है ना तो वो ज़्यादा महंगा है और ना ही ऐसा है कि वो आपको सारा साल नहीं मिल सकता, लेकिन इसके अंदर मौजूद पॉलीफिनोल्स जो कि बहुत अच्छे एंटीऑक्सीडेंट हैं, वो आपको ऑक्सीडेटिव जो स्ट्रेस होता है कि हमारे जिस्म के अंदर भी बनते हैं फ्री रेडिकल्स और बाज़ का माहौलियाती तब्दीलियों से भी आपके अंदर जो इस तरह की चीज़ें हैं जो आपको नुकसान पहुंचा सकती हैं तो वो ज़्यादा बनती हैं। हमारा जिस्म काफ़ी हद तक तो कोशिश करता है कि कुदरती तौर पे एंटीऑक्सीडेंट पैदा करके इनके असर को कम करे, लेकिन बढ़ती उम्र के साथ जब ये असर कम हो जाता है और बहुत ज़्यादा एंटीऑक्सीडेंट नहीं बनते तो हम बाहर से वो चीज़ें खाते हैं कि जिनके अंदर एंटीऑक्सीडेंट मौजूद हों, जैसा कि अखरोट है। तो इसको ज़रूर इस्तेमाल करें ताकि आपका जिस्म
पुरानी जो दायमी बीमारियां होती हैं तो उनसे बच सके। तो दोस्तों ये है वो 10 फ़ायदे जो आपको मिलते हैं अगर आप रोज़ाना एक अखरोट पानी में रात को भिगो के रखें और सुबह नाश्ते से पहले चबा चबा के खा लें, तो आपको ये सारे फ़ायदे मिलते हैं। दोस्तों आपको पता है इस चैनल पर इस तरह की वीडियोस मिलती रहती हैं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई भी वीडियो अच्छी लगती है तो दोस्तों रिश्तेदारों से शेयर करने के लिए नीचे ऑप्शन है, उसको ज़रूर इस्तेमाल करें। आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपको और आपकी फैमिली को हर किस्म की बुराई, बीमारी और आजमाइश से महफूज रखे।